डाटा साइंस में कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है। स्किल्स की बात करें तो आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। बिना मैथ्स के आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते, ये सच्चाई है। मैथ्स में भी आपको कैलकुलस, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा स्टेटिस्टिक का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आपको टैबलू और पावर बीआई जैसे डाटा विजुअलाइजेशन टूल आने चाहिए। इनमें भी मैं बात करूं तो आपको टैबलू तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप डाटा साइंटिस्ट के तौर पे काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर कोई गूगल हो या कोई अन्य हो, तो उनमें टैबलू को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है बजाय पावर बीआई के। हाँ, पावर बीआई एक अच्छा टूल है। आप पावर बीआई की मदद से एक डाटा एनालिटिक्स का काम कर सकते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी पावर बीआई से। लेकिन डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप डाटा साइंस में जब बात करते हैं तो वहाँ टैबलू की अहमियत थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको एसक्यूएल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। एसक्यूएल में भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको माई एसक्यूएल आना चाहिए। इसके अलावा आपको एक कोडिंग लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैं सजेशन दूंगा कि आपको पाइथन आनी चाहिए, क्योंकि पाइथन सीखने में आसान है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। और वैसे भी आपका काम मैथ्स का है, ना कि कोडिंग का। आपका कोडिंग का काम नहीं है, तो फिर ये प्रश्न बनता है कि सर फिर कोडिंग की ज़रूरत ही क्या है, हम कोडिंग सीख ही क्यों रहे हैं अगर हमारा काम कोडिंग का नहीं है। तो कोडिंग आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं जानता और आप कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते। कोडिंग लैंग्वेज वो आपके बीच में एक माध्यम का काम करती है, ताकि कंप्यूटर आपकी भाषा समझ सके, आप कंप्यूटर की भाषा समझ सके। आपका काम सिर्फ कोडिंग के लिए इतना ही है, आपको कोई कोड नहीं लिखना कंप्यूटर में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हो जाता है वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, क्योंकि अगर आप डाटा साइंस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम्स भर भर के आएगी। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इतने में दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी को सॉल्व करोगे, तीसरी प्रॉब्लम, आपका पूरा दिन प्रॉब्लम में ही चला जाएगा। तो ये जो बताते हैं ना यूट्यूब पे कि इतनी आसान जॉब है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आपका पूरा का पूरा दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में डाटा साइंस की सारी स्किल्स को कवर किया है। अगर फिर भी कोई स्किल्स आपकी नज़र में छूट गई हो तो वो कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा।